हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 8 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 1 ही है आज। चलिए तो बच्चों इससे पहले कि हम चैप्टर पे आगे चले, हम सबसे पहले थोड़ी सी कार्बन एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स, उनमें से कार्बन का एक बहुत ही यूनिक प्लेस है। इसके जैसा कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं। एक छोटी सी जानकारी, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं अगर उन सब के कंपाउंड्स को मैं इकट्ठा कर लूं, जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं सबको इकट्ठा कर लूं, तो बच्चों उन सभी कंपाउंड्स में से बच्चों 90% से ज्यादा कंपाउंड अकेले सिर्फ कार्बन एटम के ही होंगे। इतनी बड़ी तादाद में ये कंपाउंड बनाता है जितना कि कोई दूसरा एलिमेंट बनाता ही नहीं है। तो क्या गुण है इसमें, क्या वो चीजें हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं, जो कि दूसरे से इसको भिन्न बनाती है, तो देखेंगे हम। चलिए तो We are going to see now the properties of carbon atom। बिल्कुल बेसिक से। एटॉमिक नंबर बच्चों, कार्बन का सिंबल है 6 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। इसका मतलब इसके जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके कार्बन के बारे में 2 शेल्स होंगी, फर्स्ट शेल सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, तो पहला जो ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4। तो इसका अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ 2,4। तो फर्स्ट ऑर्बिट की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, दूसरे की 8 की होती है, लेकिन इसमें 4 ही बचे हैं, तो 2 और 4। अभी जो सेकंड ऑर्बिट है बच्चों, जिसमें मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और होने कितने चाहिए, नोबल गैस जैसा, नियॉन जैसा बनने के लिए इसको यहाँ पे 8 की आवश्यकता, तो 4 की कमी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये देता है ना ये लेता है, समझ में आ गया। 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस इसके लिए काफी बड़ा और छीनने का दम है नहीं। तो ये नॉर्मली क्या प्रेफर करता है, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके बॉन्ड बनाना पसंद करता है, समझ में आ गया। और इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं इनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आपको पढ़ाया है मैंने 9th क्लास में। व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो डिसिमिलर हो। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। समझ में आ गया, आपसी साझेदारी। 2 एटम्स है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, 2-2 भी कर सकते हैं, 3-3 भी कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, सो अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स वेदर दे में बी सिमिलर और डिसिमिलर, इस प्रकार का बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, समझ में आ गया। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 4। फर्स्ट ऑर्बिट में लिखा है मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और लाने के लिए क्या करता है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। अब शेयरिंग किससे कर सकता है, सिमिलर कार्बन एटम से भी कर सकता है और अलग प्रकार के दूसरे नॉन मेटल्स हो सकते हैं उनसे भी कर सकता है। ठीक, चलिए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो 4 शेयरिंग करेगा। सो मैं बता चुका हूं पहले वैलेंसी क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर आइदर लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम व्हेन इट कंबाइंस विद सम अदर सिमिलर और डिसिमिलर एटम। जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट समझाया था, तो ये वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 4। इसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं टेट्रावैलेंट, दैट मींस इट हैज गॉट 4 वैलेंसी। तो अब टेट्रावैलेंसी का मतलब समझ लेंगे, जब कभी कार्बन कंपाउंड बनाएगा ना बच्चों, तो कार्बन के चारों ओर बॉन्ड की संख्या 4 ही होनी चाहिए, समझ में आ गया। देयर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी 4 बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन एटम, समझ में आ गया। टेट्रावैलेंट का मतलब यह है, तो बॉन्ड की गिनती पक्का कर लेना, कम नहीं छोड़ेंगे बॉन्ड्स। ठीक, और शेयरिंग से ही बनाएगा। चलिए अभी अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो 4th वाला है वो क्या है बताइए। कार्बन हैज द स्पेशल टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, बताया मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स। खुद के साथ भी बना सकता है, कार्बन 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 के बीच में बन सकता है, और कार्बन के दूसरे जो नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के साथ भी बन सकता है। ठीक है कि नहीं क्या। तो इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे के साथ भी बना सकता है। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया मैंने क्या, तो जिनको नहीं मालूम है, कोवेलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, आपसी साझेदारी में। साझेदारी में कंट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। एक एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा साझेदारी के लिए, तो दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये अगर 2 देता है तो वो भी 2, बराबर इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम। 2 एटम्स के बीच में जो उनके बाहरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी आपसी साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, चलिए अब उसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है भाई। अगर कार्बन 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2-2 शेयर कर लेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, 3-3 शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो एक से अधिक बॉन्ड बनाने की जो प्रवृत्ति है इसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स
विद इटसेल्फ, खुद के साथ, एंड विद अदर एलिमेंट्स, या फिर दूसरे के साथ भी। तो खुद के साथ मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन सकता है जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है जहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे म्यूचुअल, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। और ये कार्बन जो है वो अलग एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ भी तीनों ही प्रकार के बॉन्ड बनाता है। तो मतलब समझा गया, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा खुद के साथ भी और दूसरे एलिमेंट के साथ भी, और विद अदर एलिमेंट्स। तो खुद के साथ जो बनेगा वो तो हम आगे पूरा चैप्टर में देखने वाले हैं। मैं डिसिमिलर एलिमेंट्स के साथ तीन मैंने एग्जांपल्स बता दिए बच्चों। एक एग्जांपल हमारा मीथेन, CH4 गैस है, ठीक है। एग्जांपल है CH4 मीथेन, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और वो हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है, ये एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। ये आपको मैंने HCN वहां पे भी करवाया था, आपका कैटालिटिक पॉइजन है ना, वहां पे KCN, HCN, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पॉइजन्स होते हैं, ठीक। तो मीथेन, कार्बन के चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड है। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डिसिमिलर के बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो दोनों तरफ डबल, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इधर भी दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन तो इधर से मिल रहे हैं, दो इधर से मिल रहे हैं शेयरिंग के लिए, तो 4 पूर्ति हो जाएगी, 4 की कमी थी। और ऑक्सीजन जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है भाई, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 6, इसको 2 की कमी है तो इधर से 2 मिलेंगे, इसको इधर से 2 मिलेंगे, तो इसकी भी 8 पूरी हो जाएंगी। समझ में आ गया ना? चलिए उसके बाद हमारा अगला है हाइड्रोजन साइनाइड बच्चों। हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो बदले में इसको 3 मिलेंगे, हाइड्रोजन की 1 ही है तो इनके तो पूरे हो गए। इसको इधर से 1 मिलेगा कंट्रीब्यूशन, हीलियम जैसा बन जाएगा, इसको 3 मिलेंगे तो इसका आउटरमोस्ट शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 7, तो 2 5, आउटरमोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनाने के लिए 3 की कमी है तो इधर से 3 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा तो नाइट्रोजन को 3 मिले, 8 पूरे। हाइड्रोजन का अगला नोबल गैस हीलियम है तो इसको इधर से 1 मिलेगा, खुद का 1 हो गया इलेक्ट्रॉन, तो 2 पूरे हीलियम, ये हीलियम जैसा हो गया, ये नियॉन जैसा हो गया। अब कार्बन को इधर से तो 1 मिलेगा, इधर से 3 मिलेंगे, 3 और 1 4 कंप्लीट हो गए, तो अगेन ये भी नियॉन जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों कहीं पे भी देख लो, यहाँ पे कार्बन के चारों तरफ 1 2 3 4 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 4 बॉन्ड, इधर ट्रिपल इधर सिंगल, टोटल 4, तो टोटल 4 ही होंगे। अब टोटल 4 में चारों सिंगल हो सकते हैं, 2 डबल हो सकते हैं, 1 ट्रिपल 1 सिंगल हो सकता है, और बच्चों 1 डबल और 2 सिंगल भी हो सकते हैं, 1 डबल और 2 सिंगल भी हो सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, खुद के साथ भी और क्या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। चलिए अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मान लीजिए मिथेन ही मॉलिक्यूल है, CH4 मिथेन गैस है, ये आपके सामने से उड़ता हुआ चले जाए, जैसे मान लो आपके सामने से एरोप्लेन उड़ता चले जाता है तो आपको उसकी कुछ शेप दिखती है, एरोप्लेन शेप, उसका डायग्राम बना सकते हो। अब अगर ये मिथेन का मॉलिक्यूल आपके सामने उड़ते चला जाए, कार्बन का एटम होगा और उसमें 4 हाइड्रोजन के एटम भी चिपके होंगे, तो वो वास्तव में ओवरऑल दिखेगा कैसे, 3D मॉडल कैसा बनेगा उसका, समझ में आ गया, उसका 3 डायमेंशनल मॉडल कैसा बनेगा। तो अगर वो मॉलिक्यूल की हम ज्योमेट्री देखें, ओवरऑल उसका जो 3D फिगर वो कैसा बनेगा, तो वो ज्योमेट्री यहां पता लगेगी, देखना। द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन एटम इन ऑल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, मतलब जहां कार्बन के चारों कितने 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसकी ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ओके जी, अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है ये आपको मैं समझा देता हूं बच्चों। चलिए ये जो मेरे हाथ में चौक है इसको आप एक बॉन्ड समझिएगा, क्या समझना है आपको, एक ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। चलिए तो होता ये है, यहाँ पे कार्बन अपने चारों तरफ कितने बॉन्ड बनाने वाला है, 4 बॉन्ड बनाने वाला है, समझ में आ गया, कितने बॉन्ड बनाएगा 4। मैंने 3 चौक को ऐसे ट्राइपॉड की तरह पकड़ लिया, दिख रहा होगा सबको, ठीक है, ट्राइपॉड की तरह पकड़ लिया। तो यहां सेंटर पे टिप पे कार्बन एटम है, तो इस कार्बन एटम के 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन जो है ना, ये 3, ये तो नीचे ट्राइपॉड की तरह है, एक हाइड्रोजन इधर चिपका हुआ, एक इधर चिपका हुआ और एक इधर चिपका हुआ, बीच में कार्बन है, और चौथा हाइड्रोजन बच्चों ऊपर है इधर। दिख गया आपको स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये मैंने बनाया है बोर्ड पे, यहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, 3 तो नीचे ऐसे स्टैंड की तरह है और एक ऊपर है। तो अब गौर करना बच्चों, इस टिप को और इस टिप को और इस टिप को अगर मैं जोड़ दूं तो आई गेट ए ट्रायंगुलर फेस, एक ट्रायंगुलर फेस मिलेगा। ऐसे इधर के तीनों को जोड़ दूंगा तो मुझे एक ट्रायंगुलर फेस मिलेगा, और पीछे के तीनों को जोड़ दूंगा तो एक फेस, तो एक फेस इधर ट्रायंगुलर 1 2
3 और एक फेस नीचे भी ट्रायंगुलर है, समझ में आ गया। तो हर तरफ से एक जैसा, इसको ऊपर कर दूंगा तो भी ट्राइपॉड नीचे बन जाएगा, इसको ऊपर कर दूंगा तो नीचे बन जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फेस फिट कर दूं, यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं और नीचे भी कर दूं, तो 4 ट्रायंगुलर फेस हो गए इसके, इसलिए इसको टेट्राहेड्रन कहा गया है। क्या कहा गया है? 4 कोने हैं और 4 ही ट्रायंगुलर फेस है, 1 2 3 और एक बॉटम फेस, ठीक है। तो अब ये जो चारों बॉन्ड है ना बच्चों, ये किस दिशा में, ये बॉन्ड इस कोने की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये बॉन्ड इस कोने की तरफ, ये इस कॉर्नर की तरफ, ये इस कॉर्नर की तरफ, और ये जो चारों कोने हैं ना, ये टेट्राहेड्रन के हैं। तो बच्चों देखो, एक ट्रायंगुलर फेस ये रहा, एक पीछे वाला, एक नीचे वाला। तो ऑल द 4 सिंगल बॉन्ड्स they are directed towards the corners of a regular tetrahedron. Regular मतलब this is equilateral triangle, this one is equilateral triangle, इधर equilateral, नीचे तीनों साइड बराबर है, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट। तो जहां कहीं पे भी कार्बन अपने चारों ओर सिंगल बॉन्ड रखते हुए कंपाउंड बनाएगा ना, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी, चारों जो भी एटम जुड़ेंगे, सिमिलर डिसिमिलर वॉटएवर, जो भी एटम जुड़ेंगे कार्बन के साथ में, जो मॉलिक्यूल बन गया, उसकी ज्योमेट्री ऐसे दिखेगी। ये मॉलिक्यूल मीथेन का आपके सामने उड़ता हुआ ऐसा चला जाएगा, बीच में कार्बन लगा हुआ है जहां मैंने पकड़ा हुआ है, और यहाँ चारों एंड्स में क्या लगे होंगे? हाइड्रोजन एटम। सो दिस विल अपीयर लाइक दिस, समझ में आ गया। ये मीथेन का मॉलिक्यूल ऐसा है, प्लस की तरह नहीं दिखेगा बिल्कुल कि 4 ऐसे और 4 ऊपर दो जोड़ दिए, ऐसा नहीं होता, कभी भी लीनियर मॉलिक्यूल नहीं होता, फ्लैट नहीं होता, इट इज लाइक 3 डायमेंशनल मॉडल। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो आप ये कर सकते हो, छोटा सा क्ले या आटे की गोली बनाना, उसमें तिल्लियां चिपका देना, तो समझ लो बन गया मॉडल। तो जो सेंटर पे जो क्ले या बॉल है या जो आटे की गोली है वो हमारा कार्बन हो गया, और 3 तिल्लियां 4 तिल्ली ऐसे लगा देना, तिल्ली का जो टिप होता है उसी को हम हाइड्रोजन एटम मान लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे ऐसा मॉडल बना करके फोटो खींच के दोगे। समझ में आ गया कि नहीं क्या। आटे की गोली से, क्ले से किसी मॉडल बना सकते हैं, सेंटर पे कार्बन, तिल्लियों को बॉन्ड बना लेना, और तिल्ली का जो एंड होगा उसी को हाइड्रोजन एटम मान लिया जाएगा। समझ में आ गया। अब बहुत जरूरी चीज, इस स्ट्रक्चर को तो बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की विशेषता क्या है बच्चों? कोई भी 2 बॉन्ड ले लो, सिंगल बॉन्ड, उसके बीच का एंगल बहुत ज्यादा फिक्स होता है, ये एंगल कांस्टेंट है। इस एंगल को बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, मतलब द एंगल बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स। ये एंगल की वैल्यू फिक्स है। ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये 28 मिनट क्या चीज है? 28 मिनट क्या चीज है बच्चों? जैसे आपको पता है आपके स्केल पे सेंटीमीटर्स होता है, एंड ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, मैं यहां थोड़ा सा रब कर दूं। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल पार्ट्स। समझते हैं ध्यान से भाई, ये सेंटीमीटर है, 1 2 है ना, तो ये 1.1 बोलोगे, 1.2 3 4 5 1.6 1.7 1.8 1.9 9 के बाद में 2.0। ठीक, इसी प्रकार से बच्चों अगर मान लो ये मैं डिग्री ले लूँ ना, डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो इस डिग्री को भी हमने कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में बांटा है। तो ये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 6 7 8 9 10, एक हिस्सा जो होता है ना बच्चों, ये कहलाता है 6 मिनट। कितना? 6 मिनट। तो ये 6 मिनट बराबर होता है 0.1 डिग्री। तो बताओ 12 मिनट कितना हो गया? 0.2, 18 मिनट 0.3, फिर 24 मिनट 0.4, और 30 मिनट होगा 0.5 डिग्री। तो आधा डिग्री से थोड़ा सा ही कम है ये। समझ में आ गया? 28 डिग्री है, तो समवॉट इधर कहीं आएगा, बीच में यहां कहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या 0.5 डिग्री का मतलब होता है 30 मिनट्स। ठीक है, सो इट इज एग्जैक्टली 109 डिग्री एंड 28 मिनट, मतलब लगभग 109 डिग्री एंड नियरली हाफ, 0.5 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनट्स के लिए हम एक सिंगल डैश का निशान लगाते हैं ऊपर। तो इस एंगल को, तो कोई भी 2 एंगल है ना एडजेसेंट हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में, ये एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। क्या कहते हैं इसको? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। और ये हाईली स्पेसिफिक है। जितने भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं उसकी ज्योमेट्री होगी क्या? टेट्राहेड्रल, एंड द बॉन्ड एंगल इज टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, और ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। समझ में आ गया? सो मैंने क्या लिखा है? द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन एटम इन ऑल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स इज ए टेट्राहेड्रल, एंड ऑल इट्स 4 सिंगल बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी हर एक फेस। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल याद रख लेंगे। कई बार एक छोटा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, व्हाट इज इट्स वैल्यू? क्लियर है? ओके। फिर डबल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे, इसमें ज्योमेट्री में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, उसमें अलग होगी। बेसिकली हमको सिंगल बॉन्डेड के देखने यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक प्रॉपर्टी और रहेगी बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी 6 के बाद में आती है हमारी 7 नंबर प्रॉपर्टी, यही लिख देता हूं मैं, कैटिनेशन। So what is catenation?
हाँ, नेशन ऑफ कैट्स, बिल्लियों का नेशन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कैटिनेशन वो स्पेशल प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है ना खुद के साथ ही बॉन्ड बना बना के लंबी लंबी श्रृंखलाएं, चेन्स बना लेता है। ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ये ब्रांचिंग भी हो सकती है। ऐसी समझ में आ गया। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम ऑफ सेल्फ लिंकिंग, खुद से ही बॉन्ड बनाने की क्षमता। बच्चों बहुत कम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है तो बहुत कम होती है। ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन में देखो ओ 3 से ज्यादा नहीं जुड़ सकते, ओजोन बस। फास्फोरस में बच्चों मैक्सिमम 4, P4, सल्फर में 8 ही जुड़ सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन कार्बन में ना मतलब लाखों एटम्स जुड़ करके लंबी लंबी चेन बना लेते हैं। समझ में आ गया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी, कार्बन से ही लिंक होने की प्रॉपर्टी, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बच्चों जितने भी हमारे 92 एलिमेंट्स है उसमें से सर्वाधिक किसमें है, कार्बन में। तो मतलब कार्बन पता है एक कार्बन का भी कंपाउंड होगा, 2 वाला भी होगा, 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी, ऐसे हजारों तक। तो सोचो कितनी बड़ी संख्या में कंपाउंड्स प्रोबेबिलिटी बनेगी। और फिर ब्रांचिंग अलग अलग है, अलग प्रकार से, किसी में कहीं ब्रांच, किसी में कहीं, तो अनगिनत संख्या के कंपाउंड्स बनेंगे हमारे ये। तो समझ में आ गया। तो हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक मेन कारण है, एक तो टेट्रावैलेंट नेचर, उसका टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, और तीसरा कैटिनेशन। 3 गुण, टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड बनाना, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कला, और कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी। इसके तीनों के कारण कार्बन जो होता है बहुत बड़ी तादाद में कंपाउंड्स बनाता है। सो द unique property of carbon atom to make bonds with itself forming long chains is called catenation. Due to this property, carbon forms an extremely large number of compounds. ठीक है, तो शॉर्ट में इसको कहा जाए तो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। समझ में आ गया। तो इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, खुद से ही लिंक करने की। इतना ज्यादा नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, व्हाट इज दिस, कैटिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए खुद से ही लिंक कर करके लंबी लंबी चेन्स बनाने वाली प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन। ये गुण कार्बन में सर्वाधिक है। ठीक है, और में भी होता है, ऑक्सीजन में 3 तक ही जुड़ते हैं, फास्फोरस में 4 तक ही जुड़ते हैं, सल्फर में 8 तक ही जुड़ते हैं, बट कार्बन का तो कोई अंत ही नहीं है। समझ में आ गया। सो ये हमारे बच्चों जनरल प्रॉपर्टीज है किसकी, कार्बन एटम की। ठीक है कि नहीं क्या। तो इसके बाद हम बच्चों अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर बने हैं। दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं उसमें, तो हमारे प्योर हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही हो, और सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं जिसमें कोई दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं किसको है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उनका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार के वो कंपाउंड्स हैं, और फिर बाद में उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, उनके नॉमेनक्लेचर, नाम कैसे करते हैं उनके, क्योंकि इतनी सारी संख्या में कंपाउंड्स बनेंगे तो नाम रखना एक महाभारत है। ठीक है, तो उनके नाम कैसे करते हैं, क्या उनके नाम देने के लिए रूल्स हैं, एंड स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, नेमिंग कैसे करना है, वो सब हम देखेंगे बच्चों आने वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ करके नोट कर लेंगे, बेसिक्स है, ज़्यादा मैंने लंबा वीडियो नहीं बनाया है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।